स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो है ARTO का पेपर हुआ। CGPSC ने लिया आज ये एग्ज़ाम RTO ऑफिसर का। तो आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सेक्शन में जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल जो है 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो है आपके छत्तीसगढ़ GS के थे और 100 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन थे। फिलहाल हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामान्यतः जो है छत्तीसगढ़ सेक्शन ही जो है वो कॉमन रहते हैं और उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या जो है आयोग जो है अपडेट क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। इसका जो PDF है, इस पेपर का PDF है, मैं अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा PDF का, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पेपर। आयोग जो है जो आंसर लेगा जो है वो क्या लेगा वो आप फाइनल आंसर को मैच कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए और क्या क्या पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया इकोनॉमिक सर्वे से दिया हुआ है स्थिर कीमतों पे जो है कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत अनुमानित वृद्धि है। उसके बाद है प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा गया है। उसके बाद जो है औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, ये भी फिर एक जो है इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन पूछ दिया। धनात्मक वृद्धि कब हुई थी, किस क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें जो है आपका पूछा हुआ बेरोजगारी दर कितनी है, ये करंट अफेयर का है। उसके बाद है वनगमन पथ, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, देखिए योजना से पूछ लिया है, किससे संबंधित है। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत दूसरी बेटी पैदा करने पर माताओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है ये छत्तीसगढ़ के इतिहास से शासक बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी। देखिए तारीख को भी अब आपको देखिए यहाँ से आपको ये करना है कि अब जो तारीख जो है आपको उसे भी याद करना है। देखिए यहाँ से थोड़ा पैटर्न जो है चेंज किया है आयोग ने, थोड़ा डिटेल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आप किस लेवल की आपको पढ़ाई करना है, कितनी डीप पढ़ाई करनी है। उसके बाद है 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा किसने दी थी, आप ये देख सकते हैं ऑप्शन। उसके बाद है कपटी मुनि नाटक की रचना किसने की है। उसके बाद है गम्मत नाचा का जो है किस शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है रीना पाटा किस जनजाति से संबंधित है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति हरबोला भी कहा जाता है। ददरिया क्या है। चुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ स्थित है। देखिए अब और डिटेलिंग हो गया है किस दिशा में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं ये रैंडम रहते हैं, ट्रैप रहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहते हैं ताकि एग्जामिनर, ताकि स्टूडेंट जो है इस पर अपना दिमाग खपाए और टाइम वेस्ट करे। लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर पता है तो ओके आप अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आप आगे बढ़ जाइए, अदरवाइज गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है देखिए करंट अफेयर का, अभी राहुल साहू जो है वो बोरवेल में गिर गया था, काफ़ी चर्चा में था, देखिए पूछ भी लिया क्वेश्चन। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक यानी जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो ये दिया हुआ है कला संस्कृति से। उसके बाद है सिहावा जो है धमतरी में है, श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है, मेले से पूछ दिया है। उसके बाद है गोलापल्ली का पठार किस तहसील में स्थित है, चवरढाल क्या है। उसके बाद सूची दिया हुआ है, आपको सही मैच करना है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है ये महानदी की जो सहायक नदियाँ जो उत्तर दिशा से मिलती हैं उनके क्रम को जमाना है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखिए आपको अब इस तरीके से नदियों को पढ़ना है, अब ये आप ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा, अपनी तैयारी करिएगा। अगला है हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। देखिए अब जो बड़ी बड़ी नदियाँ उनकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन सी लंबी है, सबसे छोटी है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि अब आपको कितनी और डिटेलिंग के साथ पढ़ाई करनी है। उसके बाद है ये अधिकतम तापमान, ये पूछिए, ये ऐसे सवाल हैं कि जिसका कोई वो नहीं, लेकिन कॉमन सेंस से बनाया जा सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये रेलवे मार्ग से पूछा 2 बार कौन सी नदी को काटते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये खनिज से पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते थे। देखिए मैं सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा, यह किसके शपथ प्रारूप में संबंधित रहता है। देखिए संविधान से क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से हुआ है। उसके बाद है पंचायती राज शुरू हो गया, पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा गया, जनपद से एक क्वेश्चन। उसके बाद है ये आपका पंचायत से दूसरा क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन है पंचायती राज से ही निर्वाचन संबंधित। उसके बाद है विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रिक्त, तो ये देखिए संविधान को किस प्रकार से राज्य से संबंधित करके जो है पूछा जा रहा है। इस प्रकार से आप संविधान को भी इस प्रकार से पढ़िए कि अगर CGGS है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, संविधान से जो राज्य से संबंधित हैं उनके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएँ। देखिए उच्च न्यायालय का पूछ दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं विधानसभा का पूछ दिया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। ठीक है, ये संविधान के ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको अच्छे से ही पढ़ना है। उसके बाद है पंचायती राज का, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, फिर पंचायती राज का एक और क्वेश्चन आ गया। देखिए इस प्रकार से नगर पालिका नगर निगम वाले आ गए क्वेश्चन, इतिहास से आ गया। तो ओवरऑल जो है आप एक क्वेश्चन स्क्रॉल करके देख सकते हैं।
ओवरऑल पेपर जो है मीडियम रहा है। आप थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ें तो बना लेंगे, ज़्यादा कोई टफ दिया नहीं है। हाँ, लेकिन डिटेलिंग ज़रूर है, क्वेश्चन में थोड़ी बढ़ गई है। आयोग जो है बढ़ा रहा है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ रहा है, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये पेपर जो है का जो PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं आयोग द्वारा, चाहे PSC हो चाहे आपके व्यापम हो, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।